मैम पहले बोल ममता तो बोल रही रही है। क्या बोल रहे हो छाया? अच्छा हरलीन, ओके ममता आप बताओ। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, वो शीट ब्लैंक शीट मंगवा रहे हैं, उसकी जगह नोटबुक लेके जा सकते हैं? नोटबुक ले जाओ पर ब्लैंक ही लेके जाना, ये नहीं कि अपनी लेके मदद कर दो खुद से। नोट्स की कॉपी उठा के ले चली गई। मुझे नहीं मिलता मैम, अगर वो लोग मतलब अवंती वाले मना कर देते नोटबुक के लिए और वो कहते हैं कि ब्लैंक पेपर ही लाना है, शीट ही लाना है तुम्हें, मैम वो फाड़ लेना ना, पेन पेपर निकाल लेना। मैम तो मैम वो यहाँ पे सबमिट करना होगा क्या हमें, या फिर बस हमारी बेटा मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? आप लोग वहाँ पे देख लेना। मुझे बहुत डर लग रहा है मैम, पता अरे नहीं। डर क्यों लगने की, तो भाई तो चीटिंग का कुछ सामान लेके मत जाना ना, फिर डरना क्या? वो मैम चीटिंग वाली बात नहीं है मैम। मान लीजिए तुक्का, हम कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता तुक्का मार लेते हैं मैम, लेकिन उसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम उसे सबमिट करेंगे मैम, वो क्या बोलेंगे? कोई नहीं, ऐसा कुछ इतना कोई डिटेल चेक नहीं करेगा। अरे हरलीन आप बताओ। पिच करके लिखना ना, एक जगह पे 5 क्वेश्चन कर देना। सर आपने कहा था पॉलमार शीट भरने की ट्रिक बताओगे, तो वो बता दो। हाँ जी हाँ जी, देखो जब तुम क्वेश्चन करते हो ना, तो तुम हल्का सा पेंसिल से ना, जैसे तुमने सपोज फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें तुम्हें डी ऑप्शन सही लग रहा है, तो तुम डी ऑप्शन पे हल्का सा पेंसिल से ना मार्क कर दो, इतना कि तुमको पता चल जाए कि ऑप्शन डी है। ऐसे तुम सारे मार्क करते चलो, तो क्या है कि तुमने जितने भी क्वेश्चंस करे होंगे ना एक गो में, वो सारे मार्क हो चुके होंगे। अब तुम्हें जब सारे एक बार तुम पूरा पेपर कर लो, उसके बाद तुम रुको और 5 मिनट में वो सारे बबल्स को फिल कर दो। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे जो यूजुअली करते हैं कि ऑप्शन डी मार्क किया पेपर में डी, फिर देख रहे हैं फर्स्ट का डी, फिर उसको गोला कर रहे हैं, इधर मार्क किया फिर उसको फिल कर रहे हैं, तो इसमें बहुत टाइम चला जाता है। जब आप हल्का सा पेंसिल से मार्क करके रखोगे ना, तो बहुत इफेक्टिवली और बहुत जल्दी आप वो कर जाओगे, ठीक है? अब मैं बात आपसे बाद में करूंगी, आई नो आप लोगों को बातें करनी है, पर ये चैप्टर स्टार्ट करना बड़ा जरूरी है। मैम आप जो बता रहे कि पेंसिल से मार्क करके चलना है मैम, वो OMR शीट पे मार्क करते हुए चलना है क्या हमें? हाँ हाँ, हल्का सा, जैसे कि ये बबल है तो इसमें हल्का सा यहाँ पे मार्क कर दिया, उसके बाद पूरा पेन से इसको भर दो, ठीक है? तो वो रीड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। चलिए मैम जिन्होंने फॉर्म फिल क्या बेटा? मैम अभी फॉर्म फिल करना है, हमने तो पहले ही कर दिया था, जैसे कि 8th वाला मेरा टेस्ट था, तो अभी नहीं करना है ना? नहीं, अगर रिवाइज्ड आया है तो रिवाइज्ड आप कर दीजिएगा। नहीं आया मैम, ग्रुप में तो नहीं आया, मेन ग्रुप में नहीं आया तो फिर नहीं, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा जो आया था अभी। ओके, तो एक बार आप जिसने भेजा है उन्हीं को वापस मैसेज कर देना कि मैम यस सर हमारा ये ओपन नहीं हो रहा, क्या करना है, ठीक है? चलिए अब फालतू नहीं कह रही मैं, अब अपने सारे कंसर्न्स अभी फॉर टाइम बिंग पेपर से रिलेटेड जो है ऑफलाइन के, अभी इसे रोकते हैं, क्लास का मोटिव, क्लास को आगे लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये 3rd लेक्चर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जिनसे आपको EM वेव्स का मस्त फील आए, ठीक है? सो सबसे पहले दिस इज द फ्लो ऑफ आवर क्लास कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आई गेस आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने रिवाइज कर लिया था, है ना? कि इतना हमने जो देखना है पूरा हम रिवाइज कर लेंगे फटाफट से, अब तक हमने जो पढ़ा, और ये आज के टॉपिक्स है और बहुत मजा आएगा आपको इनको पढ़ने में। जितना भी टाइम लगे थोड़ा सा रुक जाना और पढ़ लेना, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं रिकैप की बात करूं, हाँ तो रिकैप के लिए ना हाँ बेटा। मैम आपने सेकंड लेक्चर अपलोड नहीं किया, उसके नोट्स नहीं अपलोडेड है, देख लो एक बार चेक कर लो। मैम मैंने मॉर्निंग में ही देखा था तो नहीं था। कल आपने क्लास दी अच्छा तो बाद में कर दो। क्या बेटा? मैम कल क्लास हुई थी? नहीं वही तो क्लास है जो कल नहीं हुई थी, कल मैं थोड़ा सा फंस गई थी। तो मैम आज सेकंड लेक्चर होगा ना? फिर सेकंड लेक्चर होगा ना अभी तो। मैम नहीं डिस्प्लेसमेंट मैम कल हुआ था तो मैम ये अच्छा मैम कल वो ये था ना कि बायो वाले बच्चों की क्लास नहीं थी, हमारा सेकंड लेक्चर। हाँ बायो वाले बच्चों की क्लास नहीं थी, तो ये वाला मैंने फिर बायो वाले बच्चों को भी बुला लिया था, फिर हमने कंबाइंड क्लास ले ली थी। अगर कुछ बच्चे नहीं आ पाए तो डोंट वरी, मैं उनको फटाफट से रिवाइज करा दूंगी। अब प्लीज 5 मिनट कुछ बोलना मत, ठीक है? तुम क्लास स्टार्ट नहीं होने दे रहे हो। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं आपको फटाफट से रिवाइज करती हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास का था, तो जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया उनको कोई इशू नहीं होगा, आप पढ़ लेना। आज का लेक्चर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, सो डोंट वरी। देखो सभी को इतना तो पता चल गया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल ने दिया था, उन्होंने ये एक्सप्रेशन दी थी एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt, याद है? बस हाँ या ना तो बोल यस ठीक है। फिर उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया
और उन्होंने बोला कि आप ऐसे लिख सकते हो B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कंडक्शन करंट आई प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कुल मिला के क्या था, इन्होंने करंट का डेफिनेशन मॉडिफाई किया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो I प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। हमेशा ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आएगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक क्लास। ठीक है, याद है ये बातें, कल बहुत अच्छे से हमने करी थी। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द कॉज। यस, ठीक है, ओके। बाकी मैंने आपको जो बताया था उससे मुझे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। मैं क्वेश्चन आधा बोलूंगी, आंसर आप फिर उसको मतलब सेंटेंस को कंप्लीट कर देना। सबसे पहला स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख रही हूँ कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप सही में। ओके, अब बताओ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैम इलेक्ट्रिक perpendicular to it एंड इट इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, मतलब अपने परपेंडिकुलर को प्रोड्यूस करती है, राइट? यस मैम। यस चलिए, बहुत बढ़िया। इसको यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा जल्दी से। मैम स्मार्ट स्क्रीन। अब मुझे आप बताओ, ऐसा ही एक पॉइंट और था, अभी मैं बोल रही हूँ Yes, ma'am. चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक Ma'am, फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा वो भी। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने इतना चीजें, बस मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, वो बताओ। मैम ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से आता है। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट, ये स्टेडी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये देखो, जब आपने कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज कर दिया तो अब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो गया ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन बंद होगी तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट भी नहीं आएगा। थर्ड चीज, ये प्रिंसिपल ये क्वांटिटी को बताता है। हाँ, कंडक्शन क्वांटिटी बताता है करंट कैपेसिटर में। ठीक है, और चौथी चीज कि करंट डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट करंट की कांस्टेंट होती है। चलिए, इन सब के बाद आज शुरू करते हैं ये। तो अगर किसी ने वो पार्ट मिस भी कर दिया तो कोई इशू नहीं है। जब वीडियो आए ना उसको 1.5x पे देख लेना, आपको कनेक्टेड फील होगा। यहां से एक इंडिपेंडेंट स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, आपकी स्लाइड का टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। अब देखो, सबसे पहला केस हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज किस पर है, रेस्ट पर है। यस मैम। बेटा अगर चार्ज रेस्ट पर है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर हमारा देखो चार्ज रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो मोशन वाले चार्जेस में इंटरेस्टेड होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल दूं तो इस तरह से बाहर जाता है, राइट? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी देयर। ठीक है, सही बात है। अब आप केस सेकंड बताओ मेरे को। मैम जो चार्ज मोशन चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड। रुक जाओ। केस सेकंड ये है कि चार्ज इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका बताओ। मैम मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस होगी साथ ही में, मतलब एक बार बताओ, तुम लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, कट जा रही है।
मैम अटक जा रही है बीच बीच। सेकंड मुझे तुम लोगों की ना बस, हाँ मुझे भी अटकी हुई आ रही है। एक सेकंड रुको, जरा चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। ओके, अभी कैसी आ रही है? अब अभी मतलब अभी सुनाई दे रही है? ठीक आ रही है मैम। ठीक है, यस मैम। यस Okay. ठीक है, चलिए ओके। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर चार्ज एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब क्या होगा? आप लोग बता रहे थे कुछ, अब बताओ। करंट प्रोड्यूस। करंट होगा, वेरी नाइस। मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस एक मिनट, ओके देखो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, अब ये मूविंग चार्ज भी हो गए तो करंट भी आ गया, यानी कि आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। सही बात है, बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। राइट, लेकिन पता है इस बात से ना हमारी एनसीईआरटी मतलब हमारे साथ सिंक में नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो कहेगी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब इस चीज को समझने के लिए ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया। भाई एक मिनट, बच्चे आ रहे हैं, एक सेकंड पहले इनको एंटर करा देते हैं। थोड़ा सा ना कोशिश क्या करो, जब क्लास स्टार्ट हुआ करे ना उसके 5 से 7 मिनट के अंदर ही आ जाया करो, वरना बाकी पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैम मैं मैम तो उससे हम 20 1 मिनट मिनट पहले पहले आता हूँ। हाँ, आप वो उस वक्त तो आप भी नहीं आए होते हो। हाँ, तुम तो बहुत पहले आ जाते हो। देखो, तो पता है इसमें दिक्कत क्या है? इसमें पॉइंट ऑफ व्यू की दिक्कत है। हमने लिया है फ्री चार्ज, और फ्री चार्ज के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जो एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट लिखा है वो उसने लिखा है एक सर्किट के रिस्पेक्ट में। अब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं एक बेसिक सा सर्किट बनाऊं कि ये रहा रेसिस्टेंस, ये रहा एक सेल और ये रहा स्विच, ठीक है, जैसे ही आपने इस स्विच को ऑन किया बेटा एक क्लोज्ड पाथ मिल गया, करंट फ्लो करेगा। अब करंट अगर इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो आपको पता है करंट के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, राइट? यस अब इलेक्ट्रॉन मोशन में है ना, इलेक्ट्रॉन मोशन में है ना, यस। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा ही आएगा। तो ये तो एनसीईआरटी भी बोलती है। हाँ मनीषा बोलो। मैम ये सर्किट को एक बार रिपीट करना। देखो सर्किट तो बड़ा बेसिक सा है, एक रेसिस्टेंस लगा है, एक सेल है हमारे पास, ठीक है, और एक स्विच है। सही बात, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। एक नॉर्मल सा सर्किट कोई सा भी आप बना दो भाई, लोड तो लगाएंगे बस। मैंने बताया क्या, एक सर्किट है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, करंट के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज इन मोशन। तो वेरी सिंपल थिंग इज कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मना क्यों करा गया? उसका रीजन ये है, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? ये जो वायर आप यूज कर रहे हो वहीं से तो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। ये सुनो, वायर है, ये वाली डॉट कनेक्ट करो कि वायर है, वायर में एटम्स हैं, उन एटम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आपके पास एक कैटायन बचा, राइट, व्हिच इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या, इस सर्किट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी, राइट, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस सिचुएशन में इसमें से नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। अगर मैं इसको एक गॉसियन सरफेस मानूं तो इसमें से नेट चार्ज तो 0 आ रहा है। अगर नेट चार्ज 0 है तो बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ सकता है? 0 आ गया ना, राइट? मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन याद है? यस मैम। यस। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा जब आप सर्किट की बात कर रहे हो। इसीलिए उन्होंने एनसीईआरटी ने ये वाला पार्ट लिखा। आप इसको ध्यान रखेंगे? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अब पता है केस थर्ड आता है एक्सिलरेटेड चार्ज का। थर्ड केस आता है एक्सिलरेटेड चार्ज का। एक बार देखते हैं उसको। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं छोटे से। इसको हटा के थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे।
नीचे वाला स्पेस यूज कर दे। यहाँ पे Qnet इज इक्वल्स टू 0 कूलम, इसकी वजह से मैम स्मार्ट स्क्रीन। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड मैंने बोला आपने सबसे पहले स्टार्ट किया था रेस्ट से, फिर आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी, अब थर्ड वाला हो जाता है बेटा एक्सीलरेटेड चार्ज। सही बात है, यही तो केसेस बनेंगे। यस मैम। अब पता है यस मैम। एक्सीलरेटेड चार्ज के लिए बोला गया कि एक्सीलरेटेड चार्ज एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ध्यान से देखना मैंने अभी स्क्रीन पर क्या लिखा। इट प्रोड्यूसेस, इससे ज्यादा फील्ड तुम्हें ना मैम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कहीं आ नहीं है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब टाइम वेरिंग का मतलब समझ में आता है, मतलब वेरिएबल। मैम वेरिएबल मैग्नेटिक। ना द क्वेश्चन इज कि एक्सीलरेटेड चार्ज में ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल प्रोड्यूस कर रहा है। आपको एक चीज पता है, वेरिएबल होने की वजह से क्या हो रहा होगा, ये वाला काम हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है। एक्सीलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस मैम। फील करो इस कॉन्सेप्ट को। I said accelerated charge is the source of electromagnetic wave। एक बार अगर आपने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, वो अपने वेरिएशन की वजह से क्या करेगा, मैंने बोला था ना वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। वो अब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेरिएबल है, इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहे। सेल्फ प्रोपोगेटिंग वेव्स होती है ये, इनको किसी की जरूरत ही नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए। बस एक बार इनको टाइम वेरिएबल आप कोई क्वांटिटी दे दो, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये बस खुद पे खुद को बनाती चली जाए। फील हुई ये वाली बात जो मैंने बोली? यस मैम। हाँ मैम ये तो फील हो गई, लेकिन मैम फिर एक कंफ्यूजन आ रहा है। अगर मतलब अपने आप ये बनती रहती हैं तो हमारे पूरे वातावरण में ये फैली होंगी हर जगह पे, तो और एक ही फ्रीक्वेंसी की काफी वेव्स होंगी, तो फिर एक मतलब एक डिवाइस एक फ्रीक्वेंसी की एक ही वेव कैसे कैच कर लेता है? बेटा वो आप सेट करते हो ना, जैसे कि अगर आप नॉर्मली एफएम की बात करो है ना, तो उस एफएम में हम चेंज कर रहे होते हैं, हम अपने सर्किट का फ्रीक्वेंसी ऐसा बनाते हैं कि वो रेजोनेट करे दूसरी फ्रीक्वेंसी से। अब जो भी उस नीचे की फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे मैच कर जाएगी। फॉर एन एग्जांपल आपने लेट्स से एक्स हर्ट्ज की कोई फ्रीक्वेंसी को मैच कराना है, तो आपने अपने सर्किट की वो नॉब टर्न कर करके ना फ्रीक्वेंसी एक्स बनाई है कि सिर्फ एक्स को पकड़े। उस टाइम भी पकड़ता बाकी सबको भी है, लेकिन वो बहुत कम होती है, आपको फील ही नहीं होती, ऐसा होता है। नहीं मैम, मतलब किसी एक ट्रांसमिशन हुआ, मतलब किसी एक रेडियो टावर से एक ट्रांसमिशन हुआ, वही एक दूसरे मतलब टावर से सेम फ्रीक्वेंसी पे एक और ट्रांसमिशन हुआ, और हमने रेडियो चलाया, तो हमें दोनों ट्रांसमिशन सुनाई दे सकते हैं क्या? जब दोनों सेम फ्रीक्वेंसी पे ना, तो दे आर कैरिंग द सेम इंफॉर्मेशन ना, राइट? ओके ठीक है मैम। चलो अब देखो, अब एक्सीलरेटेड चार्ज हमने इतना तो समझ लिया कि इट इज प्रोड्यूसिंग द ईएम वेव, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि अब एक्सीलरेटेड चार्ज कहां से लाए? तो ये जो एलसी ऑसिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें आप ये बोल सकते हो कि आपके पास ऑसिलेटिंग चार्ज था। यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। अब थोड़ा सा यहीं पे ब्रेक मार के जरा पीछे से बातें कनेक्ट करो, ऑसिलेशन वाला चैप्टर जो आपने 11th में कभी पढ़ा होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि वी हैव अ सिंपल पेंडुलम एंड इट इज मूविंग, मतलब सिंपल पेंडुलम है, उसको हम ऑसिलेट करा रहे हैं, तो बेटा क्या होता था, जब वो मीन पर होता था, मीन पोजीशन पर, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी।
फिर वो वेलोसिटी ऐसे सबसे ज्यादा ऊपर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी गेन करता था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता था पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती और है। एक्सट्रीम पॉइंट की जीरो हो जाती थी। फिर वापस आता था मीन की तरफ, फिर से एनर्जी बढ़ जाती थी काइनेटिक एनर्जी, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता था, फिर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती। तो बेसिकली हो क्या रहा है इस पूरे मोशन में, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है और वेरिएबल वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है। ये सुनो, यस यस मैम। पता ना सबको डॉट कनेक्ट हुई जो मैंने बोला? किसी को भी अगर कनेक्ट नहीं है तो मुझे फटाफट से Yes, बताओ। Yes. हाँ, ओके मनीषा गुंजन, वेरी नाइस। मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि अगर तुम लोग ना ऐसे ओपनली बोलते हो कि भाई हमको समझ नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, मैंने ये बोला ऑसिलेशन में आपको वो बेसिक बात याद है? देखो यहाँ पर आता है, यहाँ पे जगह नहीं है, चलो यहाँ पे छोटा सा बन है। देखो ये रहा आपका फिक्स सपोर्ट, ठीक है, ये रहा आपका यस मैम। दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब रेस्ट वाली, इक्विलिब्रियम वाली, है ना। अब आपने क्या करा, और हम क्या कहते थे कि यही रेफरेंस पॉइंट भी है ना। यस मैम। यस। अब एक बात बताओ, सबसे ऊपर तो ये इसी पॉइंट पर गया ना, और एक इस पॉइंट पर जाएगा, ये सुन लो। तो एच मैक्सिमम, यस मैम। जब हाइट मैक्सिमम होती है, अभी इससे आगे नहीं जाता, इसका मतलब क्या है, इससे आगे इसके पास वेलोसिटी ही नहीं है ऊपर उठने के लिए, यही तो मतलब हुआ। जीरो। यस मैम। हाँ, अब जब ये वापस यहाँ आता है तो ऐसे शो करके यहाँ पे आता है और सब मैक्सिमम मैक्स हो जाती है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट अ पॉइंट, देन जो टोटल एनर्जी दैट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। अगर इस पॉइंट पे जाके फर्दर आगे जा नहीं पा रहा, मतलब वेलोसिटी ही नहीं है आगे जाने के लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक बात मुझे बताओ, इस पॉइंट पे कोई जर्नल पॉइंट ले लो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो ये जो V होगा वो V मैक्स से कम बट जीरो से ज्यादा होगा, ये सुनो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो लगातार मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच बेटा वेलोसिटी वेरी कर रही है, और चेंजिंग वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि ऑसिलेशन इज ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेटेड मोशन है वो, ये सुनो। यस मैम। तो मैं यही कह रही हूँ कि एलसी ऑसिलेशन में आपने देखा कि आपके पास जो चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि ये चार्ज एक एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा ना। यस मैम। ये सुनो, अगर ये एक्सेलरेटिंग चार्ज Yes, है ma'am. बेटा, तो यही तो सोर्स हुआ ईएम वेव का। यस यस मैम। फील आई क्या इस बात की? यस मैम। यस यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पता है ना, ये चीज देखो, अगर मैं मतलब स्किप भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई मतलब सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो आपके लिए ईएम वेव, ऑप्टिक्स बहुत मजेदार टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज ना मतलब थोड़ी थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो। अब मुझे ये साइकिल आई गेस किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऑब्वियसली फिर भी बताऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे चिपकाई है। आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एलसी ऑसिलेशंस जब पढ़ाए थे कि कैपेसिटर फुल चार्ज था और इंडक्टर पे कुछ भी नहीं था, तो आप देखो सारा का सारा फर्स्ट फोटो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रहा, ये सुनो। यस मैम। और ये भी ध्यान रखना कि ये नेगेटिव वाई की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब आप सेकंड स्टेप में आ जाओ, उसके बराबर वाली फोटो में, ये वाली फोटो। अब आप यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम हुआ और मैग्नेटिक फील्ड आ गया। हमको पता ही ऐसे ही होना है, क्योंकि इंडक्टर ने क्या कहा होगा कि भाई हम करंट एकदम से बढ़ने नहीं देंगे, आराम ना आराम से मरन बढ़ो। देंगे ना जीने देंगे। बिल्कुल। अब सेकंड फोटो से थर्ड फोटो पे आओ, भाई इन्होंने तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास हो गया और वो भी मैक्सिमम हो गया, ये सुनो। यस मैम। यस अब आप एक काम करो, ये जो आप ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक डायग्राम बना, ठीक है।
यहाँ पे टाइम और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी आपने देखा जो यहाँ पे नेगेटिव वाई दे रखा है ना, आप फिलहाल उसे चाहो तो नेगेटिव वाई बना लो, चाहे पॉजिटिव वाई बना लो, जो नेगेटिव वाई में बना लेते हैं हम लोग। हमने देखा कि सबसे मैक्सिमम था फर्स्ट फोटो में, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, और थर्ड फोटो में तो भाई जीरो ही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी यही हुई है ना? यस हाँ, है मैम। ना? ओके। मैम मैजिक। हाँ, मैजिक हो गया क्या? दिखा नहीं आपको 3 डॉट? दिखा है मैम। मैम इसी से हाँ, हमें देखो। ईएमएफ बना के बनाओगे। मनीषा हाँ, की ये आंखें देखो, ये थोड़ी मैंने बंद डॉट हो गई। कनेक्ट भी कर दी है अभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी सिर्फ मैंने 3 फोटो देखी, इसलिए 3 डॉट बनाई। अब आप फोर्थ फोटो देखो, ये वाली। इसमें क्या दिख रहा है भाई? वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, लेकिन पॉजिटिव वाई में बना। ये सुनो। यस यस मैम। मैम। यस मैम। वो बना दीजिए पॉजिटिव वाई में, क्योंकि ग्रो कर गया। अभी मैक्सिमम तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा तो है। अब आप इसे जीरो भी नहीं बोल सकते, यहाँ तो जीरो है। चलो, है ना, जीरो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि 3 No, ma'am. एरोस तो है। फिर हमने क्या देखा भाई, अगली फोटो में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम किस डायरेक्शन में हुआ? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव फिर बाय देखो, फिर पॉजिटिव में कम होने लगा, और फिर जीरो हो गया। यहाँ तक का डॉट बना दो वहां पे, यस है ना? मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैम। तुम लोगों को अगर जहां लगे ना कि तेज हो गया, नहीं समझ में आया, वहीं रोक देना मेरे को। पहले पॉजिटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर कम हुआ, और फिर जीरो हो गया। चलिए, अब ये डॉट्स भी अपन कनेक्ट कर देते हैं। हाँ जी बेटा। मैम स्टार्टिंग में से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम हो रही है, तो मैम ये ऊपर से नहीं आएगा स्लो जो करवाएगा? तो कम हो रही है तो यहाँ से जा तो रही है। कम होते हुए पहले नेगेटिव में सबसे ज्यादा, फिर कम हुई, फिर कम हुई। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो शो कर रहा है। सही है, मैंने नेगेटिव बाय से लिया है ना। हाँ नेगेटिव वाई मैंने एरो वाइज ही ले लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अब आप ये देखो, फिर ये नेगेटिव में बढ़ने लगा, और फिर मैक्सिमम हो गया, है ना? समझ रहे हो? तो ये Yes, आपको ma'am. फील हुआ? हमने लास्ट क्लास में बस थोड़ा सा ही पढ़ा था, जितना जितना हमको एक्सप्लोर करना था। अदरवाइज ये सब हम क्या ही पढ़ रहे थे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पढ़ रहे थे। मैम अब आई गेस आप लोग मुझे ये वाली चीज तो आपने पहले ही बताई थी ना, बस हाँ, ये ग्राफ वही नहीं तो। बताया था। यस, वही मैं कहती कि उसमें जितना जरूरी था उतना पढ़ लिया था। अब वैसे एलसी ऑसिलेशन नीड में से जैसे हट गया है, पर एक बात बताओ Yes, भाई, ma'am. कितना जरूरी है ये ईएम वेव? आपको फील ही से आना है। आई ना फील यहाँ तक कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास। अब यही कहानी मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऑपोजिट तो चल रहा था वो भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था तो फील्ड जीरो था। चाहो तो आप देख लो एक बार, देख लो फटाफट से। 1 मिनट आप इतने मुझे देखकर बताओ। कोई आने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको आने देती हूँ क्लास में। बहुत जल्दी आ गया हम क्लास में। प्यारे तो बच्चे हैं, जो बात है। हाय विभा। Yes, ma'am. पिछली बार मेरा लीव हो गया था, सॉरी, वो गलती से लीव हो गया अचानक से, नेटवर्क ही चला गया ना। कोई नहीं बेटा। अब आप देखो एक बार, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट मैक्सिमम है फर्स्ट फोटो पे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो जो नेगेटिव में मैक्सिमम था आपके लिए, मैग्नेटिक फील्ड जीरो पर है। फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, फिर और बढ़ा, मैक्सिमम हो गया, फिर कम हुआ, और फिर जीरो हो गया। देख रहे हो, एक पूरा साइन का वेव बन गया। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा। अब चाहे किसी कैसी भी ले लो, इन्होंने कोई सी भी डायरेक्शन को नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव ले लो, मतलब बेसिकली आप ये फील कर पाओगे कि आपके पास एक वेरिएबल ही फील्ड आया है ना? हर फोटो में मतलब मैं करूँ एक्सप्लेन कि अपना चल जाएगा? चलेगा। है ना? ये बात हम कर पाएंगे। सही बात है। और आपको एक चीज स्टार्टिंग से ही पता है कि अगर आपके पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, अगर आपके पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। सिंपल सी बात है। किसी को कोई समस्या इस बात में? No, ma'am. नो मैम। चलिए बहुत बढ़िया। फिर
यही आपको बड़े सिंपली समझ में आ गया, बहुत कम शब्दों में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई कैसे। अब जरूरी नहीं है कि हमको एलसी ऑसिलेशन हमेशा चाहिए ही रहेगा, मतलब एलसी ऑसिलेशन इज जस्ट एन एग्जांपल, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में था, हमने पढ़ा था, तो उससे ईएम वेव का प्रोडक्शन हमने कनेक्ट कर लिया, इमेजिन हो गया। कल को आपको मैं बोल दूं कि भाई मैं तो एक ही बार ऑसिलेट करूंगी, तो आपको भी कोई जरूरत ही नहीं है मैम। आपने अगर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दे दिया ना मुझे, देखो मैं अब वो कोशिश कर रही हूँ एक 3D डायग्राम बनाने की, विच इज वेरी टफ, बट आई विल ट्राई। मैम स्मार्ट स्क्रीन। हाँ Wow, दिख मैम। जाएगा, दिख जाएगा, डोंट वरी। अब मैम देखो ये बहुत स्ट्रेट लाइन। मैम आप स्केल लेके क्यों नहीं बैठ? स्केल लेके मैं क्यों नहीं बैठती, ये देखो, दिस इज द वाई एक्सिस, और मैम के वाई पास एक्सिस नहीं में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लगातार वेरी कर रहा है, पर आप ना अभी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का देखना, वो तो मेरी वेव का आगे फ्लो नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पूरी वेव बना दी, पर जो मैंने 2 ब्लैक डॉट्स लगाए हैं ना, सिर्फ वहीं तक का देखो। इस बदलते इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया ऐसे, ठीक है। अब मैंने बस इलेक्ट्रिक फील्ड बना के सोचो आपका ऑसिलेटर हटा दिया, सिर्फ आपको मैंने ये ब्लैक यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाकर दिया मैंने, बाकी आपको क्या करा, एलसी ऑसिलेटर हटा दिया। अब ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इतना मैग्नेटिक फील्ड बना देगा ना खुद से, प्रोड्यूस कर देगा ना। अब ये जो आपको मिला, ये भी तो एक कैसा फील्ड मिला, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बना। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करेगा, ये किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इस बनाएगा। बदलते इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अपोज करने के लिए उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, यस मैम। है ना। यस मैम। तो अब ध्यान से देखो हुआ क्या, कि इसने तो इसे बनाया और इसने इसको बनाया। अब इसके बनने का कॉज ये था ना, अभी कहेगा कि भाई हम तुमको अपोज करेंगे क्योंकि हम तो लेंस को मानते हैं, तो ये देखो, ये बना देगा मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड डायरेक्शन। राइट। जी में चल रहा है ये, अगर आपको फील नहीं हो रहा है, Yes. 3D है थोड़ा, तो थोड़ा सा फील कर लेना, ये जी में बना है। अब इसने बना दिया इसको, अब इसके बनने का कारण क्या था, ये, तो इसको अपोज करते हुए देखो ये बन गया। तो समझ रहे हो, लगातार ही फिर खुद को खुद से ही प्रोड्यूस करते रहेंगे, आपको अब जरूरत ही नहीं है किसी और की। इसी चीज को मैंने क्या बोला था, सेल्फ प्रोपोगेटिंग। क्या बोलोगे आप, सेल्फ प्रोपोगेटिंग। यस। चलिए 1 मिनट रुकिए बस, अरे भाई एक लास्ट कोशिश, नहीं बना पर ठीक है, काफी गंदे बनी है पर ठीक है, तुम लोग समझ जाओ, मैं अपने नोट्स में अच्छी बनाई। अब आपको ये एक्स एक्सिस दिख रही है, इस एक्सिस में आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है। अब ये तो है लाइट वर्जन, ठीक है। अब आप देख लो प्रो वर्जन, ओके। मैम वैसे लाइट वर्जन वो लास्ट वाले कर लेते हैं। अरे थैंक यू। हाँ विभा, डोंट वरी बेटा, समझ में आएगा। बस ये वाला डायग्राम समझ लो, इससे पहले का देख लेना बस, उसमें मैंने ये बताया कि बनती कैसे है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लेना, आपके दिमाग में ना ईएम वेव छप जाएगा, फिर कभी मिस नहीं होगा। बस आप फिलहाल इसमें से ये देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। यस मैम। ओके ओके कूल। तो यही देखो, आपकी स्लाइड का यही टॉपिक था कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपने यहाँ पे बड़े अच्छे से समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
और इसके लिए एक वर्ड जरूर याद रखना, पता है अगर आपको जैसे बोर्ड वगैरह में लिखने आए ना ईएम वेव के बारे में, तो आई रियली वांट कि आप ये जरूर लिखो कि ईएम वेव आर सेल्फ प्रोपोगेटिंग इन नेचर। ठीक है, ये आपकी शीट को आउट ऑफ मेनी शीट्स अलग दिखाएगा, क्योंकि यूजुअली बच्चा ना यहाँ आता नहीं है। फाइन, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वेव क्या हमेशा एक्स एक्सिस में जाएगी, नेगेटिव एक्स में नहीं जा सकती? जा सकते हैं। तो अगर मतलब लाइक दोनों तरफ जा सकती है कि एक ही तरफ जाएगी, आइदर पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स? एक तरफ जाएगी, एक टाइम पे एक तरफ जाएगी। कैसे बताओगे ये वाली चीज? एक टाइम पे तो एक ही तरफ जाएगी। ये वाली चीज बताओगे एक कैसे? टाइम पे करंट जो है Proof मैम, एक करके। टाइम पे करंट जो है उसकी डायरेक्शन Hence भी proof तो एक ही लिखते हैं। रहेगी। देखो इसको पता है कैसे, चलो वेरी नाइस, आपको बोला जैसे ट्राई करा स्कूल। आप इसे बताओगे इस बात से, अगर आपने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स कर दिया तो उसके परपेंडिकुलर आपको डायरेक्शन ऑफ वेव मिल जाएगा। ठीक है, यस मैम। यस। अब पता है इतना वेव 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 हमने कर लिया, वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ वेव, और इसके लिए मुझे सिर्फ आपसे आपकी 11 के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट चाहिए। आई गेस आपने वहां पे ट्रैवलिंग वेव पढ़ी होंगी। हाँ मैम पढ़ी है। ट्रैवलिंग और ट्रांसवर्स वेव। यस, वहां पे आप नाम के डिस्प्लेसमेंट लिखा करते थे कि y is equals to a sin omega t, याद है? यस मैम। मैम 2-3 लाख साल तो हो ही गए मैम। और ये हाँ 2-3 लाख साल पहले। और आप इस नेगेटिव को जब देखते थे, हाँ जी बेटा, अभी मनीषा ने कहा याद है, इसे जरा पूछना। मैंने बोला ना अभी 2-3 साल पहले। हाँ सुनो सुनो सुनो, ये जो नेगेटिव था इसका मतलब आप क्या बोलते थे कि वेव किस डायरेक्शन में फ्लो कर ट्रेवल कर रही है, प्लस एक्स की नेगेटिव एक्स? नेगेटिव एक्स। नेगेटिव यहीं पर आप गलत हो। वेव ट्रेवल्स इन मैम पॉजिटिव ये एक्स तो एक्स। मैम प्रोपगेशन की डायरेक्शन बताता है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, उसकी जो डायरेक्शन है X-axis। उससे पॉजिटिव ट्रेवल करती है। यस, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई a sin ओमेगा t प्लस kx, इन दैट सिचुएशन आप बोलते थे कि मैम वेव ट्रेवल्स इन नेगेटिव एक्स। ठीक है, यस इस बात को ध्यान रखना। बस पहली चीज तो यही है। थोड़ा आगे पीछे हो दूसरी गया। चीज आपको जो याद रखना है, थोड़ा मैं एक मिनट, ये था डिस्प्लेसमेंट, इसे आप एम्पलीट्यूड बोलते थे, या फिर मैं बोलती हूँ पीक डिस्प्लेसमेंट, है ना, पीक वैल्यू, विच इज एम्पलीट्यूड ऑब्वियसली, और इस नाम से भी जान लो। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है? एक बात मुझे बताओ, ये जो टी के साथ है ओमेगा, यस वेरी नाइस, ओमेगा क्या क्या होता है? 2 पाई न्यू, 2 पाई 2 पाई न्यू, और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा, वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, हाँ, जिसे आप वेव नंबर बोलते हो। वेरी नाइस, ध्यान रखोगे इन सब चीजों का। अच्छा, एक और हमने चीज पढ़ी थी, ओके, एक चीज पढ़ी थी, स्पीड ऑफ वेव। जो भी कोई वेव है, स्पीड ऑफ लाइट, इसका फॉर्मूला होता था ओमेगा बाई के, और एक होता था न्यू लैम्डा, याद है? न्यू लैम्डा, यस मैम। यस मैम। ये वाला याद है। चलो, ये दोनों याद रखना, ओमेगा के और न्यू लैम्डा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि टी के साथ जो कुछ भी है, दैट कोफिशिएंट ऑफ टी इज इक्वल्स टू ओमेगा। एक्स के साथ जो कुछ भी है, एक्स वाई जी जो कुछ भी आया आपकी इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा? वेव नंबर। याद रखोगे ये बातें? यस मैम। हाँ यस मैम। ये मतलब ये स्टैंड, मैंने ये बोला बेटा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ ना ओमेगा टी माइनस के एक्स,
तो यानी कि t मतलब टाइम, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है वो डायरेक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना कि t का कोफिशिएंट ओमेगा होगा और x का कोफिशिएंट वेव नंबर होगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिया है। क्वेश्चन आपको वेरिएबल्स डाल के देगा ना, कुछ इक्वेशन में नंबर डाल के देगा, तो आपको अगर मैं निकालूं कि भाई इसमें ओमेगा का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ t इज इक्वल्स टू ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू k, राइट? यस मैम। अब जो आपने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी है बेटा, इसी से मिलजुल के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी इक्वेशन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं साइड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के, हम स्टक नहीं होते। ठीक है? एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज D नॉट साइन ओमेगा माइनस के एक्स, ठीक है? अब अगर वो आपको पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कराना चाह रहा है तो ऐसे दे देगा, अगर नेगेटिव एक्स में कराना चाह रहा है तो प्लस दे देगा। कुल मिला के एक नॉर्मल वेव का इक्वेशन जो होता था ट्रैवलिंग वेव का, वही आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव की वेव्स का भी देखने मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत इस चीज में? नो मैम हाँ जी अगर बेटा। ओमेगा टी हमारा माइनस में होता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा, तो मैम क्या होगा? मतलब उसका मतलब अगर माइनस ओमेगा टी होगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स कैसे है, एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर के एक्स है तो एक्स पॉजिटिव हुआ ना, मतलब के एक्स वाला चीज, तो मतलब नेगेटिव एक्स में वो ट्रैवल कर रहा है, दैट्स इट। कुछ और उसका मतलब नहीं है, वो प्लस माइनस का तो दैट्स फाइन। आपको बस इतना समझना है कि वो ब्रैकेट के अंदर जो है दैट इज द फेज ऑफ द वेव, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो मतलब नेगेटिव एक्स में वेव ट्रैवल कर रहा है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में है। बस ये चीज आपको समझनी है, चलेगा? यस मैम। यस मैम। ओके। अगर आपने अब तक देखा हो इस चीज में तो आपको ये चीज दिख रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे ऑल आर इन द सेम फेज, यस है ना? मैम। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड Yes. किसमें है? सेम फेज में। सेम फेस। एक सेकंड। आप फटाफट से ये वाली बातें, ये वाला पेज नोट डाउन कर लो, ठीक है? डन मैम, कर लिया। वेरी नाइस। मैम डन। सबने कर लिया? एक बार जरा इस पेज Yes, रिवाइज भी ma'am. कर दो। रिवाइज भी हो गया। पक्का ना भूलना नहीं, फिर क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, इसलिए बोल रही हूँ। यस मैम, Yes, नोट ma'am. किया है ना, उसी से देख लेंगे। नहीं, थोड़ा सा दिमाग में भी बिठा लो। चले आगे। मैम, यस मेरे साथ मनीषा बिल्कुल को कर रहते रहा रहते ही दिमाग आ गया है। मैम, ये मेरे पीछे सुबह से पड़ गया है कि भाई पिटना है क्या ऑफलाइन। मैम आप नहीं आ रहे हो, नहीं तो कम्बल लेके आते इसके लिए। ये तो सब मजाक की बातें हैं। मैम मेरी साइड है तो तेरे ऊपर कम्बल चला जाता। अरे ऐसे कंबल किसी को पड़ेगा, ठीक है? मैं कंबल लेके वहां से आऊंगी। और मतलब तुम लोग लड़ रहे मैं होते पूरा लेके मुझे आऊंगा पूरे एक तो तुम लोगों के लिए मेरे को वो ठेला भर के खाना लाना है, और एक कंबल है। मुझे मेट्रो वाले मेरे को वही बता देंगे कि पैदल जाओ, पैदल यात्रा करो। हो गया। आप आओगे कल? नहीं नहीं, कल नहीं आ रही। हम कोई भी नहीं आ रहा है, हमें अकेले भेज रहे। भेज रहा है। तो फिर मैम हम क्या तो मैम करेंगे? रिजल्ट लेने हम जाएंगे नहीं। नहीं, आप बोलेंगे सब हमने आना पता भाई, नहीं पेपर देने आना। मैम, वो पेपर नहीं, टीचर रिजल्ट के लिए लेने नहीं, जाएंगे। खाने के लिए नहीं, पेपर देने के लिए आया करो। इम्पोर्टेंस नहीं मैम, ये कह देंगे रिजल्ट हमारा नहीं है, कोई और होगा ये नाम का बच्चा। प्रियांशु भाई तेरा नाम आए ना तो कम्बल ओढ़ लियो कि प्रियांशु नहीं है यहाँ पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा है डायरेक्शन। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि टाइपिंग मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है। इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, और स्पीड ऑफ वेव। दो चीजें आपको बतानी है क्या होंगी। तो बेटा अभी टाइम हो रहा है 16:22। आप लोग बता दीजिए 16:24 तक, ठीक है? बताइए।
मैम क्या बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव ये बताना है या फिर वैल्यू? पॉजिटिव नेगेटिव बताना है किसमें है, और आपको बताना है स्पीड ऑफ वेव क्या है, वो नेक्स्ट पार्ट में बताना है। मैम वो तो डायरेक्शन तो फिर पॉजिटिव है। हो गया मैम, हो गया क्वेश्चन। ओके, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही आंसर्स आए। आपने सबसे पहले क्या देखा होगा? आपने देखा होगा कि ये जो कि यहाँ पे ये जो x है, पहली बात तो x आया तो मुझे ये समझ में आया कि भाई x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। फिर देखना था कि पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आपने देखा कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव x में मोशन हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो बता पाओगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में वाई डायरेक्शन, क्योंकि ई वाई दे रखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप समझो ये ई वाई इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो एक्स्ट्रा। अच्छा नेगेटिव, चलो नेगेटिव एक्स आ रहा है, चीज हमने लिख दी, दैट्स फाइन। मतलब ये क्वेश्चन में पूछी नहीं थी बट हमें फिर भी बता दिया, ठीक है। यस मैम। इसको हटा देते हैं अभी जितना एक्स्ट्रा नंबर कंप्लीट नहीं हुआ। एक्स्ट्रा नंबर देखो पॉजिटिव है ना, आप इसको कंपेयर करोगे तो kx प्लस ओमेगा टी आ रहा है ना अंदर, तो इट इज पॉजिटिव ना, इसलिए नेगेटिव जाएगा, राइट। अब ऑप्शन बी देखो, सॉरी क्वेश्चन बी कह रहा है स्पीड ऑफ वेव। इसको निकालने का तरीका v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई के था। मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी, और के होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस हिसाब से आपके पास t का कोफिशिएंट क्या गया, 0.5 इंटू 10⁻11, यस मैम। और आपके पास x का कोफिशिएंट है 0.5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से आपके पास बचा 3 और 3 इंटू 10⁸। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, यस और नो? यस। हाँ बोलो बेटा, गुंजन साक्षी क्या पूछना चाह रहे हो? मैम यही बता रहे थे रिजल्ट। हाँ दैट्स कूल। और पता है ये मैं क्वेश्चन आपको क्यों दिया है वैल्यूज की, ताकि आप वाली बात समझ पाओ कि ना हुआ क्या था कि मैक्सवेल ने ना बहुत ऑब्जर्वेशन की थी इस चीज की। मैक्सवेल तो बहुत पहले ही बता रहे थे कि एक एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, बस क्या था कि उन्होंने बोला है ना, प्रूफ नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था उनकी। ये बात बोलने के तकरीबन 20 साल बाद हर्ट्ज ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वरना वो तो बहुत पहले बोल रहे थे मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने तब एक चीज और बोली थी, और उन्होंने बोला था बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है ना, उसमें जो पीक वैल्यू ई नॉट है और जो मैग्नेटिक फील्ड में पीक वैल्यू बी नॉट है, याद है ये वाली वैल्यूज मैंने आपको बताया था किसी भी स्टैंडर्ड में आप देखोगे तो पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस मैम। दिस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। यस मैम। मैम इनका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आएगा ना? यस, ई नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू सी। चलो ओके मैम। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड।
Yes, it's important. Yes, ma'am. ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। आपको मैग्नेटिक फील्ड बोला है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताइए। ये पता है एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको पेन उठाना ही नहीं, और फिर भी लेट्स ट्राई। अभी टाइम हो रहा है 16:28 तो पेन उठा सकते हैं। ओके, लिखने में बहुत टाइम जाएगा, इसको ना अभी स्क्रीनशॉट ले लो या मत लो, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी तभी देख लेना। अभी फिलहाल बस इसको सॉल्व करो, 1 मिनट के अंदर मेरे को आंसर दो। हाँ जी, अभी रुको बस प्रियांशु 1 मिनट, अगर आंसर दे दो तो क्वेरी है तो पूछ लो। नहीं आंसर ही बताओ। हाँ ठीक है। मैम आंसर तो दे दिया। चैट में बोल देते हैं मैम। प्रियांशु बताओ, तुम बताओ। मैम बी है इसका बॉल। ओके, सबको ऑप्शन बी लग रहा है? यस मैम। वेरी नाइस। अभी देखते हैं कि है कि नहीं। देखो, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में आपको बोला गया कि, अच्छा 1 मिनट रुको, आपको बोला गया ये वाली एक एक्सप्रेशन दी गई है आपको, और इसमें आपको ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में है ना। सबसे पहले तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होता है, तो इसका फेज है 0.5 × 10⁻³ x + 1.5 × 10⁻11t। जहां जहां आपको ये दिख रहा है दैट्स ओके, वो हमारे पोटेंशियल आंसर्स हैं, अदरवाइज आप उनको हटा दो बाकी होगा। तो आई गेस ये तो हर जगह ही दिख रहा है हमको। नहीं 1.5 ऑप्शन सी नहीं है, डी भी नहीं है और ऑप्शन डी नहीं है, ठीक है। अब आप, इन्होंने क्या बोला आपसे, फिर मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में, वेव ट्रेवल कर रही है एक्स डायरेक्शन में, तो जी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी इज यस मैम। हमको सॉल्व भी नहीं करना, बट अगर आपको सोचना हो कि हम कैसे करें, तो देखो ये जो वैल्यू आपको दी है ना, दिस इज बी नॉट। आपको पता है E0/B0 इज इक्वल्स टू सी। सी का वैल्यू आपको पता है, B0 आपके पास है, E0 आप निकाल लो, जो आए वो रख देना, 60 ही आएगा, ठीक है। अगर कोई सॉल्व करना चाहे इसको तो सिंपल चीज है, E0/B0 इज इक्वल्स टू सी, और B0 आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁷। सही है मैम। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना, E0 आपका आ जाएगा। अदरवाइज मैं इसको लिखूंगी कि डोंट यूज इट, है ना, सॉल्व इट। यस मैम। यस मैम। डोंट यूज पेन लिखो मैम। मैम ये चैप्टर हो जाएगा। मैम आई थिंक स्क्रीनशॉट नहीं है। मैम चैप्टर हो जाएगा ना 1 घंटे में, तो हो जाएगा। आगे चलते हैं। यस मैम। हाँ, पेज तक तो हो ही जाएगा। नहीं 5:30 तक की क्लास थी ना, 5:30। मैम रिवीजन मैम 6 बजे तक ले लो। यस मैम। अच्छा ओके, फिर तुम्हारी दूसरी क्लास भी बनानी है, रिवीजन क्लास। यस मैम। मैम ले लो ना आप रिवीजन क्लास। चलिए। नहीं तो रात हो जाएगी। यस मैम, आप ले लो ना प्लीज मैम। मैम रिवीजन भी क्या साथ बेटा? में ले लो। मैम रिवीजन भी साथ में ही ले लो आप। तो साथ में लेके लो, बनानी भी तो पड़ेगी ना रिवीजन क्लास में। कुछ भी नहीं बना हुआ, स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैम क्वेश्चन तो डालने हैं टेस्ट के। मैम टेस्ट में क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते, क्वेश्चन तो डालने हैं हमारे आगे। अच्छा सुनो जल्दी लाना आप करते हैं। टेस्ट। कम बैक यूज करेंगे हम आपसे। ठीक है 10 क्वेश्चन उठा लो और हमें भेज दो, मतलब हमारे लिए रख दो। बेटा पीडीएफ क्यों ना शेयर हमारे कर दूं मैं, 25 यहीं ही पे आएंगे मैम। मैम जे वाले अब देखो। बहुत चालू बनते हैं, इनके टेस्ट में सारे क्वेश्चन करा देंगे केमिस्ट्री वाले, हमारे कराते नहीं है। भाई वीडियो ऑन है भाई। रिकॉर्डिंग भी ऑन। मैम एडिट कर। क्या बातें कर रहे हो तुम, ऐसे कोई नहीं रिकॉर्डिंग ऑन। तो भाई आप देख मंजीत सर क्या करते हैं। चलिए इधर सुनिए। क्लास
परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ये आप कहाँ पढ़ कर आए हो? मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, इट्स एप्सिलॉन और ये म्यू से हम रिप्रेजेंट करते थे। बेसिकली ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो आई गेस आपने 10th में इतनी तो ऑप्टिक्स पढ़ी है कि आपको ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम समझ में आता है। ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर आप कभी भी ऐसे नहीं बता सकते कि मीडियम कितना डेंस है, उसको उस बात से लाइट को फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। लाइट मीडियम की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, जो म्यू और एप्सिलॉन होते हैं। इस डिस्कशन से आपको कुछ ज्यादा लेके नहीं जाना है, सिवाय 2 बातों के। सबसे पहला कि अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर, तो आप बोलोगे सी, और उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। म्यू नॉट अगर नॉट मैं आपसे कहूं कि बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम निकालो, तो आप मुझे सिंपल बोलोगे, हाँ, तब आप मुझे बोलोगे कि मैम v इज इक्वल्स टू 1/√μ ऑफ मीडियम एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, राइट। जब मैं आपको कभी चीजें कराई होंगी, मैंने आपको क्वेश्चन ही कराए होंगे और वहां रिलेट परमिटिविटी, तो आप बोलोगे कि मैम क्या बोलोगे, म्यू मीडियम का अपॉन म्यू नॉट बाय फ्री स्पेस। म्यू एम। Similarly, Yes, relative ma'am. permittivity can be written as अरे साइलेंट एम बाय साइलेंट अरे भाई एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाली चीज को किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नॉट इसी No. को आप याद करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे। यस मैम। यस मैम, याद है। Yes, ma'am. यस, चलिए, ये 2 फॉर्मूलाज याद रखना इंपॉर्टेंट है। बोला था ना मैंने कि ईएम वेव से एक क्वेश्चन आएगा और जरूर आएगा और फिर बहुत इजी आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है उसके लिए। यस मैम। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन करके दिखाइएगा। मैम एक बार इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि मैम हाँ जी बेटा देखो, प्रीवियस, यस मैम। जब हो जाए तो मुझे बताओ। ये वेरिएबल्स देख के लगता है बहुत अच्छा लगता है, और फिजिक्स में मैथ आ जाती है तो बहुत बुरा लगने लगता है, और वो भी ऐसे में 10 की पावर मैम, जो -6 हमारा भाई और मैथ्स वाले। का एप्लीकेशन ही तो फिजिक्स है, अगर फिजिक्स में ही नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? मैम मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला चैप्टर तो फिजिक्स में भी मैम अगर पॉइंट में वैल्यूज आने लगती है ना, मन करता है पॉइंट आए, बस पॉइंट आए, बाकी सब कुछ आ पता जाए। पॉइंट, अगर पॉइंट से डर लगता है तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय अप्रोक्सीमेशन। एक बार देखो कि तुम्हारा ऑप्शन कितना वेरिएशन रख रहा है, अगर वेरिएशन होल्ड करता है तो मैम अप्रोक्सीमेशन यूज करो। मैम मेरे तो लॉग वाली वैल्यू सॉल्व नहीं होती, लॉग की। मैम इसमें वेरिएशन ही नहीं ओके होती। कोई नहीं, इसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का एक बार मेरा लॉग वाला देखना तो यू फील गुड। हाँ जी बेटा। पॉइंट में भी वो बहुत खतरनाक होता है, कभी पॉइंट के आगे 0 लगा देते हैं, कभी पॉइंट के पीछे 0। हाँ यस एक बार ना सोचो कि अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से बात बन जाए, वरना पता है कई बार क्या होता है ना, जैसे नीट के पेपर में अगर मैं बोलूँ तो नीट के पेपर में मैथ्स टफ आ ही नहीं सकता, ठीक है, टफ नहीं आती है मैथ्स। जेई वालों के लिए मैथ्स अगर टफ आ रही है तो भाई आपको मैंने मैथ्स पार्ट आता ही टेस्ट में हम तो बस देते उसमें हैं लैंग्वेज टफ होती है नीट में, और मैम 7 चैप्टर है ना एसी, उसमें जब कैलकुलेशन होती है तो मैं सोचता हूँ पॉइंट आए वहां। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए वाला क्वेश्चन करो। यहाँ बोला है, it sees the speed of electromagnetic waves in vacuum, its speed in a medium of dielectric constant K and relative permeability mu r is। सॉल्व करो, देखो अभी टाइम हो रहा है 16:37 16:39 तक सॉल्व करो। इतने में जरा लैपटॉप मैम चार्ज वी लगा दो। क्या है वी? बेटा v हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम, ठीक है, और सी? c हो गया एयर में। आपको पता है ना मीडियम में डिफरेंट हो जाएगी, यस मैम। राइट? मैम इसमें मीडियम का ही बताना है ना हमें। हाँ मीडियम की तो पूछी है, एक बार क्वेश्चन देखो।
मैम इसका सी लग रहा है मुझे। ओके वही है भाई, लेक्चर है। सी फॉर कैट। हाँ जी गुंजन बताओ। सी मैम। ओके साक्षी आप बताओ। मैम सी। ओके दीपक। सेम है। ओके हाँ ओके ओके, अब मैं जिनका नाम बोलूँ ना वो भी बता दो। निखिल आप बताओ बेटा। मैम डी। ओके प्रियांशु। मैम सी। ओके प्रियांशी। विभा आप बताओ बच्चे। मैम सी। फाइन। विशाल। सी लग रहा ओके चलिए अब देखते हैं आपको इसका क्या आंसर लग रहा होगा है? क्या। मैं बोलूंगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। क्या ऐसे वो चाय पत्ती का ऐड नहीं आता, अब बोल के नहीं करके दिखाएंगे। हम करके दिखाएंगे। हाँ तो ओके, हमसे देखो मीडियम की बात की गई, आपको पता है ना मीडियम के अंदर हम लिखते क्या है, 1/√, relative permeability यानी सॉरी permeability of the medium and permittivity of the medium। ठीक है, आपको पता है कि आप लिख सकते हो म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, एंड सिमिलरली यू कैन राइट कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम करते हैं, हम इसका यूज करते हैं, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। आप म्यू एम की जगह लिख दीजिए म्यू आर एंड म्यू नॉट, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे ही एप्सिलॉन एम की जगह आप लिख दीजिए के, लिख दो यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट, दिक्कत तो नहीं हुई? नो मैम। नो मैम। सभी में हेलो हाय व्हाट माय टेस्ट करने लगी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको म्यू आर और के, इसको ऐसे ही रख सकते हो क्योंकि भाई इसका तो भी कुछ सेंस बनता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? सी। सी। दिख रहा है? अगर मैं इसको अलग से लिख दूं तो यस। दिस इज द सी। तो आपके पास ये आ गया सी अपॉन √k/μr। ठीक है, और यही है बी का वैल्यू। अब जिस ऑप्शन में ये आ रहा Yes, हो ma'am. वो आपका आंसर है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं किसमें है। और इसी से सारे बच्चे, कोई भी बच्चा पे बेले नहीं लौटा, सभी क्रीज पे लगे रहे, अभी छक्का मार दिया सारे बच्चों ने। अभी तुम्हारा मैच भी तो चल रहा होगा। मैम छक्का मारने के बाद तो मैम बॉल उठाने गई। क्योंकि मैम पे बेले में बैठी हुई थी। 167 पे 5 होंगे। यार ना वो कोच बहुत डांटते हैं, किस दिन मैं भी तुमको कूटूंगी ऐसे ही। अभी जरा सही से मैम रिफ्रेश। आप पहले पता है मैं अभी रुक जाओ, अभी ना बस अभी तो थोड़ा सा मैं तुम्हें प्यार में पढ़ा रही हूँ ना ऐसे अच्छे से, कि बिना ऐसे बेटा आप ये पढ़ लो बेटा आप वो पढ़ लो, जैसे ही अभी ये महीना और गया, नवंबर आया, तब तुम देखना अगर मैं तुम्हें मैम, ऑनलाइन ही बैठ के ऐसे कोने नहीं मारे तो बात रही। मैम ऑनलाइन कैसे पिटोगे आप? क्यों? देखो ऐसे मैम, बातों क्यों? से, क्योंकि फिर मैं चाहूंगी मैम ना नवंबर तुम लोग सीरियस हो जाओ। तुम लोग अगर क्वेश्चन करके नहीं लाए तो मैम होमवर्क एक करके और नहीं लाए। विकेट गिरेगा पाकिस्तान। मैम एक बार डेमो देना आप। ओके मनीषा से स्टार्ट करेंगे। एक महीना और क्लास लगवा दो, उसके बाद देखो बच्चे करेंगे। तो मैं सिंगम की तरह एक बजे को के मारूंगी तुम्हें। ओके फिर चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिस propagates in a medium of refractive index। आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता है और सिर्फ आपको यही इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व कीजिए। मैम C/V। हाँ मतलब सॉल्व करके आंसर में बताना। 43 पे बताना, 1 मिनट है, फटाफट सॉल्व करो। हो गया। ओके
ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी लोग करो ट्राई। अच्छा पता है यहाँ पे ना क्वेश्चन में एक वर्ड और था, इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम। मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो क्या होता है। क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम बता दो। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो, पुरानी बातें ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ कभी पढ़ा होगा। मैम 10th क्या नहीं याद? याद नहीं, 11th याद नहीं, 10th कहाँ से याद रहेगी। अच्छा चलो एक इसमें एक एग्जांपल से बता दी मैं, क्योंकि मेरे को sin i by वैसे ही sin लगता है। v1 by v2 होता है ना। हाँ वो तो होता, वो अलग चीज है। लेकिन एक बात बताओ, ईटा मतलब जैसे कि मैं आपको बोलूं ग्लास का लेट्स से 1.5 है, याद है ऐसी कुछ वैल्यूज आती थी 1.33 समथिंग। स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम करके आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस 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 यस, इसमें रेशियो आता था। हाँ, इसमें बोलते थे कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है और मीडियम में कितनी, इस तरह से। अब देखो अगर जैसे आपका ईटा जो भी आ रहा है जैसे ग्लास में ना यूजुअली स्पीड ऑफ लाइट हाफ हो जाती है। यस 2 आपने यहाँ रखा, सॉल्व करोगे है ना, तो आपको मिल जाएगा 2, यानी कि मतलब यही बताता है कि बेसिकली कितने टाइम्स ज्यादा या कम हो गई एक मीडियम आने पे स्पीड की, लाइट की स्पीड। कुल मिला के भी सी बाय वी रख दो, बहुत अच्छे से फील देंगे जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। चलो मैं कराऊं इसको। चलो अब फटाफट से सारे बच्चे एक साथ आंसर बता दो, किसी को कुछ समझना है। मैम ए ऑप्शन 1.5। मैम बी आएगा 2। ओके चलो ए बी बहुत सारे बता दिए, हमेशा मुझे यही उम्मीद रहती है आप लोगों से। बहुत बढ़िया। सुंदर साहब क्या बता रहे हो बच्चे? मैम 0.5 आ रहा है मेरा तो। ओके चलिए बढ़िया। अच्छा ममता आज तो क्लास में मजा आ रहा होगा ना, आप इमोजी शेयर कर पा रहे हो? यस मैम। एक बात बताओ, इसको अपन कंपेयर करते हैं। हाँ जी बेटा। ममता के तो कल मजे आएंगे टेस्ट में। तो वो अच्छा करके आएगी, ठीक है, मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। वो जैसा भी करके आए है ना, हमें तो अभी आगे से बदल रखते हैं। सी बाय सी, सॉरी इसको बी लिख देते हैं अपन, बेकार में मैम अलग देख अलग ही नहीं। लेंगे मैम किसके मैम किसके चले जाते हैं। मैम सी बाय और यार बी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे v को कैसे निकालें? बस हमें इक्वेशन दे रखी है, तो v को ओमेगा बाई कैसे निकाल लें? यस मैम। बोलो ओमेगा वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 6 × 10⁸ t का कोफिशिएंट ओमेगा होता है व्हिच इज 6 × 10⁸ और k कितना दे रखा है व्हिच इज द कोफिशिएंट ऑफ x? कितना है? 4 दे रहे। आपने इसको सॉल्व किया 3/2। देखो 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय 2 आएगा। बेटा ये c/2 नहीं आ गया? यार यस यस ठीक है। यस मैम। हमने नीचे कुछ लिखा था, आया नहीं क्या? हाँ तो चलो ईटा इज इक्वल्स टू सी बाय बी होता है, अभी हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल मेरे को एक चीज समझ में आई कि बी का वैल्यू अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूँ 1/√m of m and epsilon of m, है ना, और c का वैल्यू आपको पता ही है 1/√μ0 और वो a की एक्सेप्ट कर लेता है। तो यानी कि अगर आपको कभी भी नॉन मैग्नेटिक मीडियम दिया जाए ना, तो वो आपको ये बोल रहा है
कि म्यू एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ध्यान रखोगे? बोलो यस मैम, यस मैम। बोलो बोलो बोलो। यस मैम। यस, एप्सिलॉन हम आप के उसमें वैल्यू नॉट लिख के सकते की हो। वैल्यू मिलेगी? ओके, अब देखो म्यू के की वैल्यू तो आपको डालनी है। ये तो पूछा है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही तो पूछा है उसने। क्या पूछा है? अच्छा सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। मैम तो वो तो यहीं से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहीं से आ गया, c/2 आ गया ना आपके पास, यहीं से आप लिख दोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी निकाल लेते हैं, अगर हम आगे आ ही गए हैं। तो आज क्या ही हो रहा है नेट में? मैम आपकी वॉइस भी बहुत कट के आ रही है, पता नहीं क्यों। भाई आई एम सो एक्साइटेड इस क्लास के लिए, पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलो देखते हैं अभी और क्या ही करें। हाँ तो अब हम k का वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, c/√k। अभी आपने निकाला था b है c/2। अब देखो c से c कैंसिल और k का वैल्यू कितना आ गया, 4, राइट। अगर आपसे वो ऐसे पूछे तो आप ये भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो। और ईटा से आप यहीं पे निकाल लोगे ये वाली चीज। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। यस मैम। ये वाला करिए। तो ई लिखा है पहले, ये सी लिखा है। एप्सिलॉन नॉट। आगे आंसर। यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, सिंपल स्टफ है। हाँ तो मैं अभी बताती हूँ, जो बच्चे हैंड रेस कर रखे हैं करे रखो जरा। ओके ओके, अमन आप बताओगे बेटा आंसर? अमन, अगर आपको नहीं बताना तो आप ऐसे बोल दो कि मैम क्वेश्चन पास कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, फील फ्री। ओके अंशिका आप बताओगे? मैम इसमें डबल सॉल्व करना है। ओके एंड मैम जो म्यू है मैम, ये हमारा मीडियम में है ना? म्यू परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है खाली, हाँ परमेबिलिटी। अच्छा ये BTS आर्मी गर्ल, आई रियली लाइक द नेम। आप बताओगे बच्चे? मैम मैंने कर लिया, बताऊं क्या? हाँ हाँ बोलो अंशिका। मैम डी शायद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए तो बाकी जिन प्यारे बच्चों ने हैंड रेज किए हुए थे, आप लोगों का क्या आ रहा है एक साथ बता दो ताकि बॉल। आपको समझ में आए। डी आ रहा है। बढ़िया भाई, बहुत सही आ रहे हैं आपके, बहुत बढ़िया। अब देखो कितना सिंपल सी बात है, जिंदगी में अभी अभी आप को फायदा नहीं। हाँ देखो अभी अभी मैंने आपको बताया ईटा इज इक्वल्स टू c/3, ठीक है, ये बताया मैंने आपको। आप बोलोगे कि मैम c को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर आपने कहा कि मैम हम b को ऐसे लिख सकते हैं। यस म्यू m एप्सिलॉन। तो इस हिसाब से बेटा आपके पास जो एक्सप्रेशन आई वो आई म्यू
और इस क्वेश्चन में आपको म्यू एम और एप्सिलॉन एम, म्यू और एप्सिलॉन करके दे रखा है। यस मैम। हाँ तो वैसे ही लिखो म्यू एप्सिलॉन अपॉन, इतना सिंपल सा आंसर है मैम, मेरा आ गया था, मैं इसे और सॉल्व करने लग गई थी। चलिए बहुत बढ़िया। मैम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, अरे वही, देख के ही बता देते। अच्छा ठीक है, तो अभी हर इसके क्वेश्चन बता दो, में ऐसा। इसको भी देख के बता दो। इसमें आपको बोला है कि एक ईएम वेव एयर से किसी मीडियम में एंटर करती है, आपको एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है वो दिया हुआ है E1 करके, फिर आपको E2 जो इक्वेशन दिया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मीडियम के अंदर है, ठीक है। आपको बोला है एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 ये रिलेटिव परमिटिविटीज हैं, सॉरी परमिटिविटीज हैं एयर की और मीडियम की। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आपने थोड़ा सा आपने अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है और नहीं दिया है, तो भी आप इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। यस मैम, 2 तो कर लिया मैम। हाँ। अमर बताओ। मैम ए। हाँ अमर, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके, आपने ऑप्शन ए मैम बता ए दिया, आंसर। सही बता दिया आपने ए आंसर ही बता दिया। ओके, सबका आंसर आ गया क्या? साक्षी? यस मैम, डी को एलिमिनेट कर दिया और ए ऑप्शन मैम ए ऑप्शन आ रहा है। बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है, मुझे नीट वाले बच्चों को काफी आंसर आया। तुमने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, दिस इज एक्चुअली JEE 2018 का क्वेश्चन। और अगर मैं अभी यहाँ पे JEE लिख देती ना, तुम लोग देखते भी नहीं इसे। हम देख लेते। यस मैम देखते बट सॉल्व नहीं कर पाते। हाँ, तुम लोग देखते नहीं। और देखो मैंने अभी नहीं लिखा ना, तो तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया, इसीलिए नहीं लिखा था मैंने। ये ग्रेजुअली आएगा और तुम कर जाओगे। अब तुम्हें समझ में आया एक चीज? बस ये नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि नीट वाले बच्चों को ना न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में ये बात बिठाई है कि तुम नीट वाले हो, तुमने बायो ले रखी है, तुमको फिजिक्स टफ पड़ेगी और न्यूमेरिकल से तुमको बहुत टफ पड़ेंगे। भाई इससे बड़ा ना मिसकंसेप्शन कुछ नहीं है। तुम लोगों के अगर मन में ये बात है ना, मेरे को भी यही बोला गया है। भाई बहुत गलत बात बोलोगे। तुम अगर नीट का पेपर उठाकर देखोगे ना, उसमें से 50 से लेके 60% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और नीट में मैथ्स टफ नहीं आती। 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड होते हैं, उनको हटा दो, है ना। और अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो नीट में बच्चा 720 में से 720 लाता है। कैसे लाता है वो? अगर कभी तुम देखो ना, नीट में स्कोर 720 होते हैं, और ये तभी हो सकता है जब पेपर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो। यस मैम, 60 to 70% प्रीवियस ईयर का पेपर होता है। मतलब वैल्यूज ऑब्वियसली चेंज कर सकते हो, 60 to 70%। तो प्लीज अपने दिमाग में से ये चीज निकालो कि फिजिक्स टफ है। ओके मैम। लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छी आती है। मैम तुम्हारे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन क्यों आते जो हमें नहीं आते? हाँ मैम, सही वैसे तो बात हमें है। पता है कि इजी आएंगे क्वेश्चन, मैम टेस्ट में देख हाँ लगता है कि हार्ड ही नीट आए के तो हैं, क्या QI के सारे ही बनते हैं मैम, JEE के भी बन जाते हैं, टेस्ट में पता नहीं क्या आते थे। नहीं देखो, चलो हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। ओके ओके, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने तुम्हें बोला कि 60 to 70% तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है। इसके बाद जो बचा 30% है, उसमें ऐसे हो रहा है कि तुमने अगर क्लासेस अटेंड करी हैं, तो तुम 10% और ये जो एक्स्ट्रा बचा ना, वो तुम कर सकते हो। अभी जो बचा 20% है, 15% टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको आप 10 to 15 ले जाओ क्लास वाला, ठीक है। ये जो बचा हुआ 10 से 15% है ना, जो हम आउट ऑफ ट्रेंड बोल देंगे या बोल देंगे कि नया क्वेश्चन है, ये वो नए क्वेश्चन के लिए हमें पेपर करने पड़ेंगे। ये वो पेपर ना, वो नए क्वेश्चन हैं, उनको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो, समझे? ठीक है, यस मैम। समझ रहे हो? तो पॉजिटिवली लो इस चीज को। और भाई हाँ, ट्रैवल कर, मतलब ट्रैवल कह रही हूँ, थोड़ा सही से करो। तुम लोग ना टेंशन मत लो कि भाई हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे को पता चला कि
है ना, काफी बच्चों को ये बोला कि भाई हमको न्यूमेरिकल नहीं हो रहे, तो वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी मानकर बैठे हो कि नहीं हो रहे। अगर ये मान लोगे तो फिर तो कोई नहीं करा ये पाएगा। डर मैम, ये जिस दिन उतर डर के- चला जाएगा ना उस दिन, तो हाँ। मैम हम टॉप करेंगे फिजिक्स में। तो वही तो, पता है, अगर तुमने डर बैठा लिया ना तो खुद से फैराडे आके भी तुम्हें अपना लॉ समझा देना, तुम तब भी नहीं करोगे कि नहीं हमको तो डर लग रहा है। बात तो सही है। चलो खैर, अब बड़ा Yes, मैम। हाँ, अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। वैसे तो आप लोगों ने कुछ सॉल्व भी कर लिया, बट ठीक है, एक बार मैं भी आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे E01 और x लिखा हुआ है, x, और ये यूनिट वेक्टर वाला सिंबल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में। तो अब वेव किस में प्रोपोगेट कर रही है? तो आई गेस आपने निकाला होगा कि वेव z एक्सिस में प्रोपोगेट कर रही है, क्योंकि आपको h की जगह यहाँ पे g दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही है वाली चीज, फील करी थी? Yes, मैम। Yes, sir। ओके, पहली चीज तो यही कि आप ये वाली बात बता पाओ कि वेव इज ट्रेवलिंग इन द z डायरेक्शन। दूसरी चीज ये है, मैंने आपको यहाँ पे बोल रखा है एप्सिलॉन R1, ये रिलेटिव परमिटिविटी है एयर की। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, ये क्या चीज हुई? हमने तो अभी तक यही पढ़ा था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी वाली चीजें हैं, एप्सिलॉन मैम आपकी वॉइस ना अटक अटक के आ रही है। मैम यस मैम, m अटक अपॉन के आ रही एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप एयर की बात कर रहे हो तो ये तो मैम। एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट ही हो गया। मैम आपकी वॉइस अटक के आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, लेट मी डू समथिंग। अभी सही आ रही है? ये सब अभी तो ठीक है। यस मैम, अब सही है। हाँ हाँ, आई गॉट इट आपको वॉइस। एक्चुअली पता है, मैंने अपना थोड़ा सा सेटअप चेंज किया है, इफ यू रियलाइज। यस मैम। हाँ, तो थोड़ी सी दिक्कत पता नहीं यहाँ नेटवर्क की क्यों हो रही है। मैम आपके चलो पास अभी आई वोडाफोन गेस का अभी सिम सही क्या? आ रहा है ना? यस मैम, सही है। हाँ, नहीं नहीं, वोडाफोन का तो फोन में सिम है, ये मैंने वो लगा रखा है, जियो का मैम वाईफाई लगा वोडाफोन रखा है। चलता है क्या आपके? अच्छा चलो, फिलहाल ये वाली चीज देखो कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारा एयर नहीं की है। अगर वो आपको दे रहा है तो बेसिकली आपको ये दे रहा है एप्सिलॉन R1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपसे एप्सिलॉन R1 बाय एप्सिलॉन R2 यही पूछ रहा है, तो बेटा ऊपर तो 1 ही आएगा ना, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आप सिर्फ इसी सेंटेंस को पढ़ के हटा सकते हो। अब आपको एप्सिलॉन R2 की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो बस हम वही टारगेट लेके चलेंगे कि हमको एप्सिलॉन R2 चाहिए। हाँ, एक्चुअली मुझे भी फील हो रहा है वाली चीज की आपको नेटवर्क का इशू आ रहा होगा, बट फिर भी आप लोग लगे हुए हो क्लास। मैम आपकी वॉइस के साथ साथ आपका वीडियो भी लैग कर रहा है। अच्छा चलो, ये चीज और कर देते हैं, अगर काम कर गया तो। मैम आप पढ़ा दो, रहने दो, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मैंने बोला आप एप्सिलॉन R2 का वैल्यू निकालो, क्योंकि एप्सिलॉन R2 का अगर आपने वैल्यू निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे तो लिखोगे एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब जरा आप यहाँ पे मुझे वेलोसिटी बताना कैसे आती है। 1 अपॉन अंडर रूट 1/1 म्यू एम एप्सिलॉन एम। म्यू एम एप्सिलॉन। इट वुड बी म्यू नॉट एप्सिलॉन एम की जगह आप ये लिख दोगे कि एप्सिलॉन R2 यस मैम। डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय यस एप्सिलॉन नॉट। मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। हाँ, No, इसको आप ma'am. ऐसे भी लिख सकते हो। ये सुनो, ठीक है, ओके। यस मैम। यहाँ पर आप Yes, ma'am. E1 और E2 से आप एक काम करो, आप वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, हाँ, आप यहाँ से वैल्यूज निकालो। V बाय C, मतलब V निकालो। V क्या था? वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम। और मैंने आपको क्या बताया था कि V का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय K। आप जरा ये E2 वाला एक्सप्रेशन देखो, इसमें ओमेगा का वैल्यू क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ T।
अभी भी खराब आ रही है क्या? मैम कट हो रही है बीच बीच में। यस मैम। चलो एक काम करती हूँ मैं, चलो मैं एक से रिजॉइन कर दूँ, ठीक है, 1 सेकंड। ओके मैम। यस मैम। अभी सुनाई दे रही है आवाज? बेटर है? मैम। यस मैम। ओके। और आपको स्क्रीन शेयर्ड है क्या? नो मैम। नो मैम। शेयर अब हो हो गई। गई मैम। ओके, चलिए तो वापस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि हमें स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी मीडियम में निकालनी है तो हमें निकालनी आती है v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। मैंने आपको बताया था ओमेगा इज द कोफिशिएंट ऑफ टी। बेटा यहाँ पे के सी है ना कोफिशिएंट ऑफ टी? यस बोलो। मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ। और अगर मैं टी की बात करूं तो के हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इवेंचुअली यहाँ पर एक्स नहीं जी है, तो कोफिशिएंट ऑफ जी विच इज 2k। तो अगर आप ध्यान से देखो के से के कैंसिल एंड इट वुड बी सी बाई 2। ठीक है, समझ तो नहीं आया इस आपने हिसाब क्या से करवाया, आवाज आप से। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने ये बोला था कि अभी आवाज कट रही है क्या? मैम यस मैम। हेलो, थोड़ी। एम आई ऑडिबल? नो मैम। अभी भी कट रही है? थोड़ी बहुत कर दिया मैम। अब सही है मैम। चलो, क्योंकि मतलब इससे ज्यादा तो मैं ठीक है। हाँ, ये मेरा मतलब मैंने अपने फोन का खर्च कर रही हूँ कि सीरीज बाद में देख लेंगे। v is equals to omega by k, राइट? ये बहुत बड़ा यस मैम। सेक्रीफाइस है भाई, मजाक मत समझो। या ओमेगा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ टी। के होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई या जी, जिसमें भी वेव ट्रेवल कर रही है। आपको बोल रखा था कि वेव जी में जा रही है। अब आपको क्या करना है, जो E2 आपको दिया हुआ है ना बेटा, आप इसमें से कोफिशिएंट ऑफ जी और कोफिशिएंट ऑफ टी निकाल लीजिए। तो आई गेस आपको दिख रहा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ टी इज के सी, है ना? के बाहर है और ये सी, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो तो वही तो कोफिशिएंट ऑफ टी होगा, राइट? मैंने यहाँ पे रख दिया वैल्यू के सी और नीचे आ जाएगा 2k, क्योंकि वो है कोफिशिएंट ऑफ टी। आपने इसको सॉल्व कराया, ये हो गया c बाई 2। बेटा v का वैल्यू आपने अभी निकाला था c बाय अंडर रूट एप्सिलॉन r2। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से आपको एप्सिलॉन r2 का वैल्यू मिल जाएगा 4। तो आंसर हो गया 1/4। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे से आपने सुना। अब बस लास्ट टॉपिक है, इसको और ध्यान से सुन लो, है ना?
और हमारा टाइम भी तब तक हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और क्लास बहुत बढ़िया हो जाएगी। बात बताऊं, बात बोल। 2 बातें प्लीज, 2। मैम हाँ, आपको तुम ना बोलो, ये मजाक बोलना कर। चाहिए कि हमारा लास्ट टॉपिक है। मैम आपको ये नहीं बोलना चाहिए हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि हम फिर बहुत मचाएंगे, लाइक मैं इमोजी सेंड करेंगे। ओके, आई मैम, लर्न माय लेसन, नेक्स्ट टाइम वी तो कुछ देर के लिए इमोजी वाला बटन बंद कर दो। नो मैम, नहीं करना मैम, मैम नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। कर दो विल। मैम, थोड़ा सा देख ये लो मेरी हंसते हुए विश है बच्चों मैम को, इस बार। थोड़ा सा देख लो, भी एंड में बंद कर दूंगी। Yes, चलो, sir. एनर्जी में सब बच्चे माइक ऑन कर मैम उसका लैपटॉप है, लैपटॉप में एनर्जी, दिक्कत है। एंड में बंद करने का फायदा क्या होगा? अभी तो फिर यस स्क्रीन पर यस, छाए रहेंगे। अरे भाई पढ़ लो। छाए रहेंगे। चलो फिलहाल मेरी बात सुनो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स की बात करते हैं। आपने आई गेस जब वेव कभी पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि वेव में एक्चुअल पार्टिकल मूव नहीं करता, डिस्टरबेंस मूव करता है, एनर्जी मूव करती है, मोमेंटम मूव करता है। ये सुनो, Yes, ma'am. है ना? यस ये चीज मैम। बताते थे कि जैसे कि आप एक रस्सी को गेट से बांध के यहाँ से मूव करोगे तो ये थोड़ी कि रस्सी का जो टुकड़ा नाच के आगे जाएगा, नहीं। अगर आप किसी एक पॉइंट को रेड मार्क कर दो, ब्लैक मार्क कर दो, कुछ भी मार्क कर दो, तो वो पॉइंट आप देखोगे वहीं का वहीं है, सिर्फ अपनी जगह से ऊपर उठा, नीचे आ गया, फिर वापस उसी जगह पर आ गया, यस है ना? मैम। बाकी वही डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल कर गया। तो डिस्टरबेंस इज एनर्जी, एक एनर्जी है वो जो एनर्जी ट्रेवल करती है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो मतलब कब से चलती आ रही है, इन्फिनिटी वाली सिचुएशन है तो इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो हम Yes. पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी तो नहीं निकाल सकते ना। जब No, हमारे ma'am. पास, है ना, जब हमारे पास इन्फिनिटी जैसी सिचुएशन आती है तब हम बात करते हैं कि पर मीटर क्यूब में कितनी है, थोड़े से के लिए, है ना? तो जब आप पर मीटर क्यूब यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर आ जाओ तो मतलब आप बात कर रहे हो एनर्जी डेंसिटी की। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? No, ma'am. बोलो। तो वही मनीषा ही बोलती है, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? मैम बोल लिया करो। हम भी तुम्हारे बोलते लिए इमोज हैं वाला एचएस दे रखा है ना, तो मेरे मैम, हम भी एनर्जी बोलते नहीं हैं ना। बची। I'm sorry, it's my mistake मैंने आपका नाम ले दिया। ठीक है, एनर्जी वॉल्यूम या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप एनर्जी डेंसिटी या फिर यू से भी बोल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी कि ध्यान रखना, अगर किसी ने आपको बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी लेट्स से 10 जूल पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब 5 जूल पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड ने दी है और 5 जूल पर मीटर क्यूब मैग्नेटिक फील्ड ने दी है, इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इसको दिमाग में याद रखना है भाई। यस मैम। मैम इसका पॉइंट में आ सकता है, जैसे 15 जूल पर मीटर क्यूब है तो 7.5 इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ 7.5। ऑफ कंट्रीब्यूशन है, दैट इज द, या दैट्स द पॉइंट। ओके। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करके वैसा आ रहा है तो कूल। आप इसको लिख लो, उस वाले पॉइंट को, कि इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ फील्ड्स। ठीक है, लिख लोगे? हम दोनों का इक्वल होगा, फिर उसको एक हाँ जी बेटा। ओके। अब सबसे पहले आप निकालोगे एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे फिर आगे चलेंगे। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी निकालने का कुछ था क्या? हमारे पास एनर्जी इन दी इज ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई है। Yes, मैं ma'am. वाला फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ, हाफ CV स्क्वायर। बी स्क्वायर। वेरी नाइस बेटा, सी का वैल्यू आप एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D रख सकते क्यू Q बाय by D। और V को क्या Yes, रख ma'am. सकते हैं? V को याद है आप E डॉट D बोलते थे इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड ma'am. में। यस मैम। यस, Yes, ma'am. क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेंचुअली लाना है तो हमको वही वाली टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। D से D कैंसिल से स्क्वायर है यहाँ पर, तो आपके पास जो बेटा एक्सप्रेशन आई वो आई हाफ एप्सिलॉन नॉट A E का स्क्वायर इनटू D। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख दूं, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का, एक मिनट,
एप्सिलॉन नॉट ई हाफ स्क्वायर होगा ना एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो डी जाएगा। कट ई गया ना स्क्वायर डॉट स्क्वायर ए डी। हाँ तो डी स्क्वायर था ना, ए तो डी कैंसिल हुआ, यस मैम, वॉल्यूम से Right? डिवाइड कर दीजिए। यस मैम। मैम एडी तो यस। वॉल्यूम अभी हो ए जाएगा। डी जो आया दिस इज वॉल्यूम। यस, तो आप एक काम करो, इसको आप लिख सकते हो U अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे लिख दिया आपने, तो ये आ गई है आपके पास एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम आ गया ना, वॉल्यूम को आपने एनर्जी के डिनोमिनेटर में ले गए, तो आपके पास क्या आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। हाँ, आप सुनाई देगा ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, उनको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल है, यहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एवरेज वैल्यू की बात कर ली जाए। यस मैम, वही हो रहा था। ओके, चलिए, आपके पास ये एक्सप्रेशन तो आई गेस आपको याद है ही, अभी भी हमने इस पे काफी क्वेश्चंस करे कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट के एक्स माइनस ओमेगा डी। यस मैम। सॉरी, साइन भी आएगा यहाँ पर, साइन मैंने मैम साइन का ऐसे, है ना? हाँ, Yes, लिख दे ma'am. सब, ठीक है। तो आप एक काम करो, एवरेज वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। एवरेज वैल्यू मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में निकालनी सिखाई है, फटाफट से बताओ क्या आएगा। अच्छा, आप लोग ना देखो, प्रॉमिस करो कि आप लोग ईमानदारी से अपनी कॉपी सॉल्व करो, मैं भी साथ में सॉल्व कर रही हूँ, कहीं लग जाओ तो देख लेना। मैम यस मैम। ए Yes, नॉट ma'am. बाय रूट 2। ओके, हाँ जी बेटा, ओके, ई नॉट बाय रूट 2 ठीक क्या है। होता है? एवरेज अब ई वैल्यू की जगह वाली वैल्यू कर देंगे, देखते हैं देखते हैं। अब एक बात देखो, हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का होगा। मैं आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2 होता है, याद है? यस मैम, यस मैम, याद है। एक तो मेरा यही काम नहीं कर रहा आज, पैंट है अभी, ठीक है। मैम जब वो सब भी बोल रहे एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेते। हाँ, जब भी मतलब ऐसे कोई होता है ना, मैं एक्साइटेड होती हूँ कि भाई आज मजा आएगा क्लास में, इतना सारा कुछ देखेंगे, उसमें सब सारी चीजें दिखाती है कैसे कैसे। मैम क्या? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यूब। मैम 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यूब आ रहा ई है। नॉट का स्क्वायर, यस मैम। क्यूब नहीं आएगा बेटा, Yes, ई ma'am. नॉट का स्क्वायर आएगा, क्यूब क्या आएगा? अच्छा हाँ मैम, मैंने यहाँ दोनों पे का आप स्क्वायर ही तो epsilon किया है ना, तो स्क्वायर आएगा। अच्छा, चलो, अब आप ऐसे एक काम करोगे, यू बी निकालो सबसे पहले तो, ठीक है, फाइंड आउट करके बताओ क्या आ रहा है फटाफट से, वरना मैं सॉल्व कराऊंगी। आपको फॉर्मूला याद होगा, आई नॉट गेस में मैंने निकालना है, बी इंडक्टर नॉट का में बताया निकालना है था, इसकी वैल्यू। वी नॉट साइन इज हाफ एल आई स्क्वायर हाँ है ना, का आएगा मैम क्या बोलते हो? half 1/4 Li? बी नॉट स्क्वायर हाँ, हाफ एल बाय म्यू नॉट। यस आएगा वही, लेकिन एक बार आपने सॉल्व किया इसको, मतलब सिमेट्री आई नो, एक बार सॉल्व भी कर लो। पता है नहीं एल और शी क्यों किया था, एलसी ऑसिलेशन, आप मान सकते हो एलसी ऑसिलेटर इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव, क्योंकि हमने वही पढ़ा है तो वही कैलकुलेट कर लिया। एल का फॉर्मूला याद है आपको, कभी तो मैंने पढ़ाया होगा। यस यस मैम। मैम, ई अपॉन में di/dt। एन स्क्वायर म्यू ए नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, क्या रहता है म्यू एन स्क्वायर, ए एल नहीं आर स्क्वायर एल, देखो ये एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, है ना। यस मैम। यस और एक था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे निकालते थे, यहाँ से आप पाई का वैल्यू निकाल सकते हो।
आप ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो ये सारी वैल्यूज फटाफट से। पता है इसमें ना बस अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है तो उसे आप जल्दी जल्दी कर दो। मैम हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई आ रहा है। एल आई स्क्वायर, सॉरी हाफ आई स्क्वायर होता है। आपने आई स्क्वायर करके तो निकाला है ना, ये कैसे निकाल दिया? एल आई स्क्वायर याद है? मैं थोड़ा स्क्वायर लेना भूल गई। हाँ चलो फटाफट से सॉल्व कर देते हैं इसको। म्यू नॉट एन से म्यू नॉट एन कर, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया और नीचे एक म्यू नॉट बचेगा हमारे पास। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, आपके पास यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा और पाई आर स्क्वायर एल। बेटा वॉल्यूम हो गया ना? बोलो है ना? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ये इस तरह से। अभी आ गई एनर्जी डेंसिटी। अभी यहाँ तक ये एनर्जी चल रही थी, जैसे ही आपने इसमें मतलब यू वाला साइन बेसिकली बता रहा है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये बी मैंने लिख दिया, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको यू बाय वी विच इज 1/2। अब इसका फटाफट से एवरेज वैल्यू निकाल दो। Average 1/4 B naught square upon mu. 1/4 B नॉट स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस मैम यही आ रहा है। मैम थोड़ी देर पहले आपने क्या क्या बता दिया वो बता दो। नेटवर्क ठीक है, आप यहाँ से सॉल्व कीजिए आप। हाँ मैम पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। मैं लेफ्ट आउट हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा था मैम। एक मिनट अभी दिखाती हूँ। अच्छा बी स्क्वायर की जगह पहले ये वाला पुट कर दो। पता है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना निगम, वैसे ही आ जाएगा ये। मैं आपने बी वो एवरेज वैल्यू लिखी थी ना बी वाली, अभी लेफ्ट आउट हो गया था। हाँ हाँ अच्छा, तो देखो एवरेज वैल्यू यहाँ से सीखो आप ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वहां पे एक्सप्रेशन था ई नॉट साइन एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर एक्सप्रेशन है बी नॉट साइन एक्स माइनस ओमेगा टी। आपने ये वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करनी बी की जगह। अब आप इसका एवरेज निकालते हो तो एक बात बताओ, हाफ और म्यू नॉट ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाइए, और बी नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में बताया था साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज होता है हाफ, यहाँ पे हाफ आ गया, यानी कि ये आ गया आपके पास 1/4 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है, यस मैम। डन? यस ठीक है, यस मैम। अब अगर आपसे हाँ एक बार निगम बोला पीछे वाला देखना, उसको आप पीछे देख लो यहाँ से। अरे मैंने ना ये kx माइनस ओमेगा टी यहाँ लिख दिया, स्क्वायर यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखना है। निगम यहीं से देखना है ना बेटा? मैम हाँ जी बेटा। मैम आप ये वाली स्लाइड मतलब ये वाला जो लेक्चर है वो कब तक अपलोड कर देंगे? अभी कर दूंगी। ठीक है ओके मैम। मैम वैसे अगर आप अभी नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि मैम अभी तो हम अपना टेस्ट का पढ़ेंगे ना। हाँ ठीक है, हाँ बोलो बेटा मनीषा। मैम मैम इसमें मैं पूछा था पर मैं अपसाइलन नॉट वो स्क्वायर ठीक है। मनीषा बोलो। मैम इसके नीचे से थोड़ा समझा दो मैम, लास्ट वाला। निगम चेंज कर दूं? यस मैम हो गया। ओके मनीषा ये वाला? यस मैम। अच्छा अब है मना कर म्यू वी इक्वल म्यू बाय वी, ये वाला ना? यस मैम। ओके अच्छा अब पता देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था कि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन अलग अलग आई है। क्या आप मुझे ये दोनों एक्सप्रेशन एक साथ लिख के दिखा सकते हो, मतलब प्रूफ कर सकते हो कि दे आर इक्वल टू ईच अदर?
हम दोनों को बी इक्वेट नॉट को सी कौन कौन से सी ई नॉट स्क्वायर लिख दे। यस, माय नेक्स्ट कंसर्न इज कि मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि भाई दोनों सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल्स टू वो कंट्रीब्यूशन जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। यस, तो कैन यू प्रूव इट? इसका सिंपल सा है कि आप एक तरफ से लेके स्टार्ट करो कि लेट्स से आप स्टार्ट कर दो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, राइट? अब आपको पता है कि ई नॉट और बी नॉट को एक एक्सप्रेशन कनेक्ट करती है, ई नॉट बाई बी नॉट सी। आप ई नॉट की जगह क्या लिख सकते हो? सी नॉट बाई सी, यानी कि सी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर। ई नॉट को क्या लिख सकते हो? ई नॉट को सी इंटू बी नॉट लिख सकते हो ना आप? यस मैम। राइट। अब मैं आपसे बोलूंगी सी को क्या लिख सकते हो, तो आपको याद है कि आप सी को 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। लिख दो, हाँ लिख दो। तो फिर यहाँ आ जाएगा 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट का स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल और ये आ गया 1/4 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। बेटा यही तो होता है यू बी एवरेज। यस मैम। ये सुनो मैम। अब बस Yes, एक ma'am. चलिए, बहुत बड़ा मेरे को टोटल एनर्जी ऑफ ईएम वेव, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम। मैम ये चेंज करा स्टार्टिंग में, वो फिर से बता दो। ये वाली एक्सप्रेशन कहाँ से आई? क्या बताना है बेटा? यस मैम। देखो ई नॉट बाय बी नॉट सी होता है ना मैम आपको मैंने बोला कि आप ये मुझे बताओ कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो बराबर है एवरेज वैल्यू की मैग्नेटिक वाली चीज की। तो उसके लिए क्या करो, आप किसी एक एक्सप्रेशन को लिख लो। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सप्रेशन लिख दी, ये देखो यहाँ पर है ना। फिर मैंने क्या करा, ई नॉट को सी बी नॉट से रिप्लेस कर दिया और सी का वैल्यू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। देखो आपके पास आंसर आ गया यू बी एवरेज। ये तो हमको प्रूफ करना था, राइट बेटा? राइट। चलिए एक लास्ट, यस मैम। हमारा लास्ट स्लाइड और लास्ट ही हमारा डिस्कशन, और वो डिस्कशन ये है कि आप मुझे बता दो टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। जल्दी से सॉल्व करके बता दो। यू बी प्लस यू हो जाएगा ना? बताओ बताओ क्या आएगा? मैम यू बी प्लस यू ही हो जाएगा, पर उसमें वो करेंगे तो हाफ ऑफ यू ही लिख सकते हैं या यू भी लिख सकते हैं। सॉल्व करके बताओ कि मैम ये आ रहा है भाई। मैम 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस। हाँ यस यस वेरी नाइस। यू ई प्लस यू बी। हाँ यहाँ पे लिख दीजिए हाफ, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप एवरेज वाला ठीक है, एवरेज वाला, तो ये हो जाएगा 1/4, यही हो जाएगा ना? 1/4 बी। यस मैम। प्लस बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अरे यार, अब मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही हो गए हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 से इंटू कर देंगे। बिल्कुल मैम। मैम हाफ हो तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, या फिर अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज देते तो आ जाता 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ठीक है ई नॉट स्क्वायर। सही बात है? कोई दिक्कत नहीं हो? नो मैम। ठीक है, अब देखो हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है।
सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी बातें रह गई है जो हम मंडे को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम स्पेक्ट्रम रह object गया, start वो करेंगे। स्पेक्ट्रम रह गया। यस मैम। ठीक है, बस यस मैम। पॉइंटिंग वेक्टर, हाँ थोड़ा सा मैम वो रह गया, इंटेंसिटी वाला एक पॉइंट रह गया है, थोड़ा सा ही है वो। हाँ बेटा, अरे भाई मैम शाम को रिवीजन हाँ, क्लास बोलते रहो, लोगे ना? बोलते रहो। मैम आप ही लोगे ना? मैम मैम हाँ हाँ बिल्कुल। मैम अरे आप रुको रिवीजन मैम, क्लास बाद में हाँ मैम। वाली क्लास को लेने ओके के मैम। लिए मैम तो डाउट शाम को देखो, थैंक यू सो मच। बाय करा